स्विच टू स्विच जो है वो ट्रंक पोर्ट होती वो है। ट्रंक पोर्ट होती है हमेशा। बाकी जितनी भी आपकी पोर्ट्स के ऊपर एंड यूजर कनेक्ट हुआ हुआ है या नोड्स कनेक्ट हुई हुई है, नोड्स जब भी कहें या एंड यूजर जब भी कहें, लाजमी नहीं है कि कंप्यूटर हो सकता है, वो आपका प्रिंटर भी हो सकता है, आपका कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कोई फोटोकॉपी वाली मशीन हो सकती है, कोई भी ऐसी डिवाइस हो सकती है जिसमें इथरनेट की पोर्ट हो, बट वो राउटर स्विच नहीं होना चाहिए। फिर ट्रंक पोर्ट दो हो सकती हैं? दो होती हैं। तो आप उस वाली पोर्ट को कहते हो एक्सेस पोर्ट, जिससे आपका कंप्यूटर कनेक्ट होता है, आप उस वाली पोर्ट को क्या कहते हैं? एक्सेस पोर्ट। तो ये कौन सी पोर्ट है? एक्सेस। ये चीजें नोट करने वाली हैं सारी। एक्सेस पोर्ट, इसे आप एक्सेस पोर्ट कहते हैं और उसे ट्रंक पोर्ट कहते हैं। ये एक्सेस पोर्ट है और ये ट्रंक पोर्ट है। जी, जो स्विच और राउटर्स पे है पोर्ट्स वो ट्रंक है और जो एंड डिवाइस में है वो एक्सेस है। वो एक्सेस है, बिल्कुल वो एक्सेस है। तो मैं आपको बेसिकली समझा ये रहा था कि स्विच को पता किस तरह से चलता है कि ट्रैफिक विलन 1 से आ रहा है, विलन 2 से आ रहा है या विलन 3 से आ रहा है, और अगर ट्रैफिक विलन 1 से आ रहा है तो विलन 1 पे भेजना है, 2 पे भेजना है, 3 पे भेजना है। कैसे पता चलता है? टैग से। जो मैं आपको बता रहा था कि ब्लू कलर की ट्रैफिक तो ब्लू वाली पोर्ट पे भेजेगा, रेड ट्रैफिक तो रेड पोर्ट पे भेजेगा। तो स्विच के ऊपर बेसिकली टैग हुआ होता है। वो टैगिंग जो मैं कलर से आपको बता रहा हूँ वो टैगिंग नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? विलन 1, 1, 2, 3। कि विलन 1, तो ये देखिए ये कंप्यूटर विलन 1 के अंदर है, तो ये कंप्यूटर जब ट्रैफिक सेंड करेगा इस स्विच के पास, तो स्विच क्या करेगा? स्विच को जब ट्रैफिक मिलेगी तो स्विच की ये जो पोर्ट है ये किसका पार्ट बनी हुई है? विलन 1 का पार्ट बनी होगी। तो स्विच अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये जो ट्रैफिक आया है विलन 1 से मुझे रिसीव हुआ, और स्विच क्या करेगा? अपनी तमाम पोर्ट्स जो विलन 1 के अंदर मौजूद है ट्रैफिक सेंड कर देगा। लेकिन इस स्विच के ऊपर सिर्फ यही पोर्ट विलन 1 का नंबर है, तो वो जिस पोर्ट से ट्रैफिक रिसीव होता है कभी भी उस पोर्ट पे सेंड नहीं होगा। ट्रैफिक जिस पोर्ट से ओरिजिनेट हो रहा है कभी वहां सेंड नहीं करता वो स्विच। तो जिस पोर्ट से रिसीव हुआ है उसको छोड़ के तमाम पोर्ट पे सेंड कर देगा, उन पोर्ट पे जो विलन 1 के अंदर होंगे। तो यहाँ तो एक ही पोर्ट विलन 1 में, तो ट्रैफिक कहाँ चला जाएगा? ट्रंक पे चला जाएगा। वो ट्रैफिक ट्रंक पोर्ट पे जाएगा। और जिस तरह आपका ट्रैफिक इस ट्रंक पोर्ट के ऊपर ट्रैवल करेगा, वो ट्रैफिक इस दूसरे स्विच के पास जाएगा, दूसरा स्विच देखेगा कि ट्रंक से एक ट्रैफिक रिसीव हुआ है जिस पे टैग लगा हुआ है, कौन सा? विलन 1 का टैग लगा हुआ है। ये स्विच देखेगा कि मेरी कौन सी पोर्ट है जो विलन 1 के अंदर है, और ये स्विच उसको विलन 1 के ऊपर ट्रैवल कर देगा। जितनी पोर्ट्स विलन 1 में होंगी ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि एक बंदा विलन 1 का ये रॉ है और एक बंदा विलन 1 का यहाँ पे बैठ गया और एक विलन 1 का यहाँ। तो ट्रैफिक जब भी आएगा तो स्विच क्या करेगा? उसको सिर्फ उस विलन में ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो ये स्विच के ऊपर जो टैगिंग काम कर रही है वो टैग कौन सी पोर्ट के ऊपर लगता है? ट्रंक पोर्ट पर टैग लगता है। ठीक है। आप जब कल कभी HP का स्विच देख रहे होंगे तो सिस्को ट्रंक पोर्ट बोलता है और HP इसको टैग पोर्ट कहता है। जी, टैग पोर्ट कहता है। तो क्यों टैग पोर्ट कहता है? बेसिकली बैकएंड पे जो टेक्नोलॉजी है वो टैगिंग की चल रही है। आप ट्रंक पोर्ट के ऊपर टैग करवा के भेजते हो, तो ट्रंक पोर्ट जो होती है वो टैग पोर्ट होती है। उस पे जो ट्रैफिक होगा वो टैग ट्रैफिक होगा, और टैगिंग विलायंस की होती है। जिस तरह आपके पास गाड़ी के अंदर ट्रंक होता है, पीछे डिग्गी होती है, उसमें स्पेयर व्हील भी मौजूद है, उसमें कपड़ा भी, कार का पूरा कवर मौजूद है, और आपका तमाम टूल मौजूद हैं। ठीक है ना? तो इसी तरीके से ये जो ट्रंक पोर्ट होती है इसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी विलायन ने नेटवर्क के अंदर और ये चीज याद रखना कि ट्रंक पोर्ट एक ऐसी पोर्ट होती है जिसके ऊपर बाय डिफॉल्ट तमाम विलेंस का ट्रैफिक अलाउ होता है। ट्रंक पोर्ट एक ऐसी पोर्ट है जिस पे बाय डिफॉल्ट तमाम विलेंस का ट्रैफिक अलाउ है। बाय डिफॉल्ट कह रहा हूं आपसे मैं। अगर कभी आप सिक्योरिटी की वजह से आपकी सिक्योरिटी आपकी जो गाइडलाइन है वो कहती हैं कि ट्रंक पे विलेन 1 का ट्रैफिक डिनाई होना चाहिए, तो फिर आप कॉन्फ़िगर करेंगे और ओनली ट्रंक के ऊपर विलेन 2 और विलेन 3 का ट्रैफिक अलाउ करेंगे मैनुअली। बट बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप किसी पोर्ट को ट्रंक बना देते हैं तो जितने भी स्विच के ऊपर विलेन होते हैं उन सब का ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट अलाउ हो जाता है ट्रंक के ऊपर।
सर ट्रंक बोर्ड हमें बनानी पड़ती है। ट्रंक बोर्ड और एक्सेस बोर्ड ये हमें बनानी पड़ती डिफाइन करते हैं है, हम खुद से डिफाइन करते हैं, ऑटोमेटिकली। मैनुअली डिफाइन करेंगे। वरना जब आपने स्विच को डब्बे से बाहर निकाला और आपने जाके प्लग एंड प्ले कर दिया, लगा दिया नेटवर्क में, तो बाय डिफॉल्ट स्विच की जो पोर्ट्स हैं वो कौन से विलेन का मेंबर होती हैं? विलेन 1। विलेन 1 का, क्योंकि सिस्को के स्विचेस के ऊपर विलेन 1 बाय डिफॉल्ट विलेन है। और उसकी जो पोर्ट्स हैं वो एक्सेस होंगी या ट्रंक होंगी? सारी एक्सेस होंगे। सारी एक्सेस होंगी। सारी पोर्ट डायनामिक ऑटो होंगी, ना एक्सेस होगी ना ट्रंक होगी। वो VLAN बना। सारी पोर्ट डायनामिक ऑटो होती है। उसका मतलब क्या है कि स्विच की उस पोर्ट से जैसे कंप्यूटर कनेक्ट होगा वो ऑटोमेटिक एक्सेस बन जाएगी, और उसी पोर्ट से जब स्विच कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक ट्रंक बन जाएगी, जो कि सिक्योरिटी ब्रीच होता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप मैन्युअली स्विच की सारी पोर्ट को एक्सेस और ट्रंक खुद बनाएंगे। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है? वीएलएस के ऑपरेशन समझ में आ गए हैं? ट्रंक पोर्ट के ऊपर कौन सा ट्रैफिक ट्रैवल करता है? टैग ट्रैफिक। एक्सेस पोर्ट के ऊपर कौन सा ट्रैफिक ट्रैवल करेगा? अनटैग ट्रैफिक। अनटैग ट्रैफिक क्योंकि अगर मैं एक फ्रेम भेजूं, लेयर 2 के ऊपर फ्रेम होते हैं, कौन सा पीडी होता है? फ्रेम का पीडी। जब आप एक फ्रेम पीसी के पास भेजेंगे उसमें आप विलेन 1 का टैग लगा के एक्सेस भेजेंगे, पोर्ट पे टैग, क्योंकि वो तो पीसी है, वो स्विच तो है ही नहीं, वो टैगिंग अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो पैकेट या फ्रेम ड्रॉप हो जाएगा। तो टैगिंग को कौन अंडरस्टैंड करता है? सिर्फ स्विच अंडरस्टैंड करते हैं। तो टैग ट्रैफिक सिर्फ स्विचेस के लिए होती है और वो ट्रंक पर ट्रैवल करता है। जितनी भी एक्सेस पोर्ट होंगी वहां जो ट्रैफिक जाएगा, स्विच उनके पास ट्रैफिक भेजने से पहले टैग को रिमूव करके भेजता है, तो वन टैग ट्रैफिक कहते हैं उसको। अरे अनमैनेज स्विच की जो पोर्ट्स होती हैं, ये ट्रंक होती है, एक्सेस होती है? ये कुछ भी नहीं होती, ये ऑटो होती है, क्योंकि अनमैनेज स्विच के ऊपर जो है ना आप कंप्यूटर लगाएंगे तो वो एक्सेस बन जाती है, और ट्रंक स्विच लगाएंगे तो वो ट्रंक बन जाती है। बेसिकली इसमें ट्रंक का कॉन्सेप्ट नहीं होता अनमैनेज स्विच के अंदर, ठीक है? अनमैनेज स्विच में ट्रंक का कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ पे चीज देखी जाती है कि ये जो स्विच है जिसको मैं अभी डोनेट कर रहा हूँ, अच्छा सवाल किया आपने, ये पर्पल वाले थे, कि इस स्विच के आगे यहाँ पे एक स्विच मैंने लगाया लाकर, अब ये स्विच जो है अनमैनेज स्विच है। अनमैनेज स्विच के ऊपर जो यूएम लिख रहा हूँ अनमैनेज, तो अनमैनेज स्विच के ऊपर तो मैं कोई विलेन बना ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो मैं क्या कर सकता हूँ, पीछे से मुझे लाजमी है इस पोर्ट को एक्सेस पोर्ट करना पड़ेगा, मैं इसको ट्रंक नहीं कर सकता। याद रखिएगा ट्रंक दोनों एंड से होती है, कभी भी एक एंड से आप ट्रंक नहीं करेंगे, तो आप इसको एक्सेस पोर्ट बनाएंगे। और जिस VLAN का एक्सेस पोर्ट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हमने बनाया VLAN 10 का एक्सेस पोर्ट, तो इसके पीछे जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी वो कौन से VLAN का मेंबर होंगी? VLAN 10 का, क्योंकि ये अनमैनेज स्विच है, इसके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसको जो चीज पीछे से मिलेगी आगे सेंड कर देगा। तो अगर आप अनमैनेज स्विच लगाएंगे तो आप मेन स्विच जो आपका मैनेज स्विच है, वहां से आप केबल जो निकाल के लेके जाएंगे उस अनमैनेज स्विच तक, उसको आपको किसी ना किसी एक एक्सेस VLAN का पार्ट बनाना है, ठीक है? तो इसके ऊपर जो ट्रैफिक ट्रैवल करेगा वो अनटैग ट्रैफिक ट्रैवल करेगा, जो कि होगा ही VLAN 10 के लिए। जब भी इस स्विच के पास कोई ट्रैफिक आएगा VLAN 10 के ऊपर जाने के लिए, ये डायरेक्टली इधर सेंड कर देगा, इस स्विच के पास आ जाएगा और ये तमाम कंप्यूटर पे ब्रॉडकास्ट कर देगा, क्योंकि वो VLAN 10 के अंदर है। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यहाँ पे आपको? कुछ हद तक। तो ट्रंक के ऊपर टैग ट्रैफिक होता है और एक्सेस पोर्ट के ऊपर अनटैग ट्रैफिक होता है। सर एक ही अगर स्विच पे हम VLAN बना रहे हैं 3, तो उसपे कौन से ट्रंक पोर्ट? नहीं, उस पे भी नहीं ट्रंक, अगर देखिए ट्रंक पोर्ट वहां बनानी है जब दो स्विच कनेक्ट करते हैं। अब स्विच दो है ही नहीं तो ट्रंक पोर्ट थोड़ी बनेगी। ट्रंक पोर्ट वहां बनेगी जहां पे दो स्विचेस कनेक्ट हो गए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ट्रंक पोर्ट वो पोर्ट होती है जो स्विच टू स्विच लिंक होता है और दोनों एंड के ऊपर एस्टैब्लिश होता है, ठीक है? एक स्विच है तो कोई ट्रंक पोर्ट नहीं बनेगी। VLAN 2 से हम डाटा भेजना VLAN 10 पे राउटर पे उसको रखना, तो अब आपने कहा कि हमने एक्सेस पोर्ट बना दिया उसको, तो उधर से तो अनटैग ही जाएगा। अब डाटा टैग ही नहीं है तो फिर वो VLAN 10 पे जाएगा। कहां पर कहां की बात कर रहे हैं? किस पहले की बात कर रहे हैं? आपने 2 से हाँ। एक्सेस पोर्ट बनाया, अब एक्सेस पोर्ट पे तो अनटैग जाएगा डाटा। हां, तो लेकिन हमें VLAN 2 के जो नोड है उससे VLAN 10 पे डाटा भेजना है, तो अब
आपको डाटा नहीं, अगर आपने VLAN 2 से डाटा भेजना है, फॉर एग्जांपल ये VLAN 2 का कंप्यूटर है ना, आप कह रहे हैं कि यहाँ से डाटा जाए और इधर जाए, यहाँ VLAN 10 के ऊपर, हाँ तो ये नहीं जाएगा, ये डिनाई हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हम लेयर 2 की बाउंड्री के अंदर है, वो डिनाई हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि VLAN 3 का बंदा उठ के VLAN 1 से बात करना चाह रहा है, ये पॉसिबल नहीं है लेयर 2 के ऊपर, क्योंकि हमने क्यूबिकल लगा के डिवाइड किया हुआ, तब पॉसिबल है जब ये लेयर 3 से घूम के जाएगा। बीच में यहाँ पर क्या चीज होनी चाहिए, सर आपने अनमैनेजेबल अंडरस्टूड राउटर होना चाहिए। अनमैनेजेबल राउटर बनाया था। राउटर नहीं चलता, ये स्विच है जी, ये लेयर 2 के ऊपर काम कर रहा है, स्विच है ये। सर एक और बात है सर, VLAN हम बनाते इसलिए कि हम इसको IP असाइन करते हैं कि मुझे वो लेयर 2 पे काम कर रहा हो, तो जब हमने IP असाइन कर दी तो वो लेयर 3 पे एक्चुअली काम करने से नहीं, आईपी असाइन करते हैं हम कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने आपको ये चीज इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क के अंदर बहादुराबाद के ऊपर अच्छी तरह समझाई थी कि आईपी हम असाइन करते हैं अपनी या कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि जब आपने मशीन ए से मशीन बी को पिन करना होता है तो आप अगर लेयर 2 पे कहते हैं कि यार मैक एड्रेस होते हैं, तो क्या आप कंप्यूटर मैक एड्रेस डिफाइन करके कम्युनिकेशन करवा लोगे? आप आईपी डालते हैं कंप्यूटर में और आईपी टू आईपी बात होती है, बट वो एक्चुअल जो कम्युनिकेशन होती है एट द एंड लेयर 2 के ऊपर होती है, मैक एड्रेस की बेसिस के ऊपर। आईपी सिर्फ एक जरिया होता है कम्युनिकेट करवाने का, ठीक है। आपका कंप्यूटर लेयर 7 तक अंडरस्टैंडिंग रखता है, बट आपका स्विच लेयर 2 तक होता है, ठीक है। आपका स्विच सिर्फ लेयर 2 तक होता है। जैसे ही आप आईपी से आईपी पे कम्युनिकेशन करते हैं तो ट्रैफिक लेयर 3 से अगेन लेयर 2 पर ही आता है। तो मैंने आपको आर टेबल भी दिखाया था इस चीज के लिए, मैंने आपको CMD में जाके ARP -A भी करके दिखाया था। मैंने आपसे कहा था कि अगर ये मशीन है तो इसके अगेंस्ट ये मैक एड्रेस मौजूद है। वो जो कम्युनिकेशन पैकेट में जाएगी ना, सोर्स का आईपी, सोर्स का मैक, डेस्टिनेशन का आईपी, डेस्टिनेशन का मैक, तो ये डेस्टिनेशन का आईपी है और डेस्टिनेशन का मैक है। सोर्स का आईपी, सोर्स का मैक आपको यहाँ मिलेगा इसकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। थोड़ा दिमाग खोल के जरा चीजें देखें। ये सोर्स का आईपी है मेरी ये केबल कट हो गया और ये सोर्स का मैक मेरा है। ये नेटवर्क भी डाउन हो गया ऊपर ये डेस्टिनेशन का आईपी है क्या करूँगा और ये डेस्टिनेशन का मैक है। या मेरा स्विच खराब हो गया, मेरा ये नेटवर्क भी डाउन हो गया। डिफरेंट वेयर कम्युनिकेशन होगी तो यहाँ पे राउटर लगा दो, एक सवाल यहाँ राउटर होगा तो कम्युनिकेशन होगी डिफरेंट वेयर में। सवाल ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं बहुत खुश था। मैं बहुत खुश तो जरा थोड़ा सा लैब की तरफ चलते हैं। अच्छा, लैब बेसिकली अभी आपको जितना कुछ मैंने समझाया है यूँ समझ लें कि ये VLANs के बारे में एक हाई लेवल डायग्राम दे दिया आपको मैंने ना, एक बर्ड आई व्यू जो चील की नज़र होती है ऊपर से, पूरा बर्ड आई व्यू दे दिया आपको मैंने, ठीक है, 5000 फुट व्यू। तो अब बेसिकली हमने अभी तक जो चीज़ को ज़बानी बातों में समझा है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि विलन की वर्किंग क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट तो विलन बनती कैसे है और स्विच पे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। मैं अभी इस वक्त एक स्विच ले रहा हूँ अपने पास, स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है सब लोगों को? एक स्विच मैं अभी इस वक्त यहाँ ले रहा हूँ और उसके ऊपर हम VLAN इम्प्लीमेंट करेंगे। इस एक स्विच के साथ मैं 3 कंप्यूटर जो हैं वो कनेक्ट कर रहा हूँ। ये 3 कंप्यूटर आपने कनेक्ट करे और आप इनको नेमिंग कन्वेंशन कर लें। आपने कहा यार ये कंप्यूटर VLAN 1 का है, ठीक है, और VLAN जी VLAN 1 तो बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, ये VLAN 1 का कंप्यूटर है और इसका जो डिपार्टमेंट है वो इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये यूजर है, ये यूजर VLAN 2 का है और इसका जो डिपार्टमेंट है वो मार्केटिंग का ले लें, मार्केटिंग का है। और तीसरा वाला जो यूजर है ये VLAN
3 के अंदर है, और इसको आप कह लो ये सेल्स के अंदर है। तो 3 VLAN जो है वो मौजूद है मेरे पास, ठीक है। ठीक है, एक VLAN 1 है, ठीक है, और नाम उसका आपने किया है इंजीनियरिंग। नंबर सेकंड आपके पास VLAN 2 है और नाम आपने उसका दिया है मार्केटिंग। नंबर 3 आपके पास कौन सा VLAN है 3, और नाम उसका सेल्स दे रहे हैं। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है, 3 VLAN है। और इन हर VLAN के अगेंस्ट जो IP एड्रेस की स्कीम होगी वो 192.168, और VLAN 1 के लिए 1.0/24, मार्केटिंग के लिए 192.168 2.0/24, सेल्स के लिए 192.168 3.0/24। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई होनी भी नहीं चाहिए। डेफिनेटली ये IP एड्रेसेस नहीं है, मैंने तो आपको पता होना चाहिए। VLAN 1 के लिए क्या सा ब्रांड है, 2 के लिए क्या सा। /24 क्यों लिखा है? क्लास C है, किसको डोनेट कर रहा है ये बता रहा है कि इसके अंदर नेटवर्क की कितनी बिट्स हैं, 24 बिट है नेटवर्क की, 3 ऑक्टेट है, ठीक है, 24 बिट नेटवर्क की है। उसको आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो 255.255.255.0 आ जाएगा। अब स्विच जो मेरे पास है, इसके ऊपर मुझे तीनों कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, तो मैं केबल पिक कर लेता हूँ, स्ट्रेट केबल अपने पास, और स्ट्रेट केबल आपने लैपटॉप के अंदर वही Ethernet, और स्विच के अंदर सारी पोर्ट मौजूद है। अभी सारी की सारी पोर्ट कौन सी VLAN का पार्ट है? VLAN 1 का पार्ट है। तो मैं पोर्ट नंबर 1 पे एक केबल लगाता हूँ, फिर इस लैपटॉप से निकाल के पोर्ट नंबर 2 पे एक केबल लगाता हूँ, और इस लैपटॉप से निकाल के पोर्ट नंबर 3 पे एक केबल लगाता हूँ। ये चीज भी नोट कर लेते हैं कौन सी पोर्ट कहाँ लगाई है। हमने फास्ट इथरनेट FA 0/1 पे जो केबल लगाई है वो कौन सी VLAN के अंदर है? VLAN 1 के अंदर है। फास्ट इथरनेट 0/2 पर जो केबल लगाई है कौन सी VLAN में? 2 के अंदर है। फास्ट इथरनेट 0/3 पे जो केबल लगाई है कौन सी VLAN में? VLAN 3 में मौजूद है। तो ये इंफॉर्मेशन भी नोट कर लेते हैं कि स्विच के ऊपर हमने किस तरह से असाइनिंग की है, और इसको आप कहते हो टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर पोर्ट मेंबरशिप एलोकेशन। तो पोर्ट मेंबरशिप एलोकेशन आपने किस तरह से की हुई है वो आप यहाँ डिफाइन कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो VLAN इंप्लीमेंटेशन होती है ये आपका होता है स्टेप नंबर 1। फिर पोर्ट मेंबरशिप एलोकेशन आप करते हैं स्टेप नंबर 2 के अंदर। तो सबसे पहले तो हम अपना स्टेप नंबर 1 करेंगे, VLANs क्रिएट करेंगे। VLAN इंप्लीमेंटेशन, या आप इसको चेंज कर, आप इसको ये भी कह सकते हैं VLANs क्रिएशन, ठीक है। तो VLAN सबसे पहले आपने क्रिएट करने से उसके ऊपर, जब तक VLAN क्रिएट नहीं होंगे तो वो इंप्लीमेंट नहीं होंगे किसी पोर्ट को। कंप्यूटर का IP एड्रेस भी लिख देते हैं कि VLAN 1 के अंदर जो कंप्यूटर होगा उसको आपने IP असाइन कर दिया 1.1 विद अ सबनेट मार्क्स ऑफ /24। इसी तरह से VLAN 2 में जो कंप्यूटर है उसको क्या IP दे देंगे? 2.1 दे दें /24। VLAN 3 के अंदर जो कंप्यूटर है उसको आप IP दे दें 3.1/24 सबनेट के साथ। जहां तक की बात आपको समझ आ गई, टोपोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं मतलब VLAN 1 2 3, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क आईडी चेंज। तो ये तो वैसे ही कम्युनिकेशन नहीं करेगी क्योंकि नेटवर्क आईडी चेंज है। हाँ, अभी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे ये, क्योंकि जब अभी कर रहे होंगे, अगर मैं इनको IP दे दूंगा सेम VLAN का 1 का दे दूंगा या 2 का दे दूंगा या 3 का दे दूंगा, तो अगर सारों को सेम IP होगा तो करेंगे कम्युनिकेशन। बट जैसे ही मैं नेटवर्क चेंज कर दूंगा या VLAN डिवाइड कर दूंगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये मसला तो जैसे कि सामने है। तो कंप्यूटर के अंदर भी IP असाइन कर देते ताकि पहले इस कंप्यूटर का IP एड्रेस हमने दिया है 192.168.1.1 सबनेट मार्क डिफॉल्ट है।
और इस मशीन का आईपी एड्रेस 2.1 और 3.1। ये मशीन आपस में कम्युनिकेट नहीं करनी चाहिए। 3.1। अब चलते हैं स्विच के ऊपर। स्विच का CLI ले लेते हैं। तो सबसे पहला टास्क है कि VLAN जो है वो क्रिएट करने हैं। तो स्विच के कौन से वाले मोड में भी हम लोग हैं? यूजर एग्जिट मोड में। तो इनेबल लेके कहां चले जाएंगे? प्रिविलेज के अंदर। अब आप एक कमांड यहाँ पे नोट रखें अपने पास, शो VLAN ब्रीफ। ये कमांड का आउटपुट क्या होता है, ये आपको बताती है कि स्विच के ऊपर कितनी VLAN बनी हुई है और जो पोर्ट्स हैं वो कौन कौन सी VLAN हैं उनके अंदर असाइन हुई है। पोर्ट मेंबरशिप बताएगी और VLAN बताएगी। तो शो VLAN ब्रीफ के ऊपर एंटर करते हैं। स्विच का बिगर व्यू ले लेते हैं, ठीक है। शो VLAN ब्रीफ की कमांड बताई, उसके ऊपर हमने ये चीज देखी भी है कि बाय डिफॉल्ट VLAN 1 बना होता है, उसका नेम भी डिफॉल्ट है और उसका स्टेट एक्टिव है और तमाम पोर्ट्स क्या है इस वक्त? VLAN का पार्ट बनी हुई है या उस VLAN की मेंबर है। और हमारे पास 5 जो है डिफॉल्ट VLAN होते हैं बेसिकली। तो हमारा जो उससे हमारा जो काम होता है वो VLAN 1 से होता है। बाकी ये जो 1000, 2, 3, 4, 5 हैं, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी चला करती थी, उनके डिफॉल्ट VLAN स्विच पे मौजूद हैं। इन पे कोई काम होता नहीं है और जो सिस्को के नए iOS अब आ रहे हैं उनमें से वो आहिस्ता इनको रिमूव करता जा रहा है। सर ये फास्ट इथरनेट मींस 100 Mbps। जी 100 Mbps। आप कहाँ से VLAN बना सकते हैं? आप VLAN नंबर 2 से लेके 1001 तक VLAN आप क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। और जब ये वेरी करता है स्विच के मॉडल पे, जो आपका अगर कोई दूसरा स्विच होगा तो उसमें VLAN इम्प्लीमेंटेशन की जो लिमिट होगी वो ज़्यादा हो सकती है। तो अभी हमने सबसे पहले तो ये करना है, ये हमारा VLAN का टेबल है। शो VLAN ब्रीफ, ये VLAN का टेबल होता है। VLAN 1 तो बना हुआ है, हमें क्या करना है? इस टेबल के मुताबिक अगर चले तो VLAN 2 और 3 बनाना है। आपको पता है कोई भी चीज चेंज करने के लिए कहाँ पे जाते हैं? कॉन्फ़िगर टैब दबा रहा हूँ, टर्मिनल या कॉन्फ़िग C लिख सकते हैं आप लोग, ये आपको सारा पता है। यहाँ पे आने के बाद आप ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में आ चुके हैं। एक कमांड आपने नोट कर ली शो VLAN ब्रीफ वाली। अब एक कमांड आप नोट करेंगे VLAN क्रिएट करने वाली। सिंपल कमांड है, आपने VLAN टाइप करना है और आगे क्या करना है? VLAN की ID या नंबर देना है। तो VLAN 2 आपने असाइन कर दिया। VLAN 1 ऑलरेडी बना हुआ है, आपने VLAN 2 लिखा। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप कॉन्फ़िग मोड से चेंज होके VLAN के मोड में आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे एक नेम असाइन करें नेम की कमांड से। और VLAN 2 किसके लिए है? मार्केटिंग के लिए है, तो आप मार्केटिंग का नाम लिख दें यहाँ पे और एंटर कर दें। फिर यहाँ से आप एक बार एग्जिट करके बाहर आए, ठीक है। एक बार एग्जिट करके बाहर आए। कमांड जो है मुश्किल नहीं है कोई भी, 2 कमांड है, सिर्फ VLAN लिखना है आपने और नाम लिखना है, इसमें क्या मुश्किल है? VLAN 3 आपने बनाना है। ये वाली कमांड क्या कर रही है? VLAN की क्रिएशन कर रही है। एंटर करना है और आपने नेम देना है इसको सेल्स और एंटर करना है। एग्जिट लिखूंगा तो VLAN मोड से हट के पहले ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में आऊंगा, फिर एग्जिट लिखूंगा तो प्रिविलेज मोड में जाऊंगा। अगर डायरेक्टली एंड लिख दूंगा तो कहाँ आ जाऊंगा? प्रिविलेज मोड में आ जाऊंगा यहाँ पे। अब आप दोबारा वो कमांड चलाएं शो VLAN ब्रीफ और एंटर करें तो आप देखें कि 2 VLAN जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। एक डिफॉल्ट था और 2 हमने बना लिए, लेकिन इसका नाम क्या है? डिफॉल्ट। तो ट्राई करते हैं इसका नाम चेंज करने की और देखते हैं। आप वापस कॉन्फ़िग C में जाएं और VLAN 1 जो कि बाय डिफॉल्ट मौजूद है, हम सिर्फ क्या करना चाह रहे हैं? इसका नाम इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये हमें कह रहा है कि डिफॉल्ट VLAN में नॉट हैव इट्स नेम चेंज। डिफॉल्ट VLAन एक ऐसा VLAन होता है जिसको ना आप चेंज कर सकते ना आप डिलीट कर सकते, क्योंकि वो उस प्रोग्राम में बिल्ट इन है। उसको आप ना चेंज कर सकते ना आप उसको डिलीट कर सकते डिफॉल्ट VLAन।
तो अभी हम जो नेम लेके चलेंगे VLAN 1 के ऊपर, वो नेम डिफॉल्ट ही होगा। नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, या स्विच अंडरस्टैंड नहीं करता नेम से। स्विच किससे अंडरस्टैंड करता है? आईडी से, टैग से, उस VLAN के नंबर से, VLAN के टैग से। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि VLAN 1 इंजीनियरिंग का VLAN है, तो हमने स्विच पे नाम भी दे दिया, और ऐसे ही होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको चेंज करना होगा तो आप VLAN 1 की जगह VLAN 4 यूज कर लेंगे और उसको आप इंजीनियरिंग का नाम दे देंगे। ठीक है, तो VLAN बन चुका है। मैं एग्जिट करके बाहर आ रहा हूँ ग्लोबल मोड में। अब आपका ये जो स्टेप नंबर 1 था, ये आपने कंप्लीट किया है अभी तक। VLAN 1 ऑलरेडी था, आपने 2 और 3 बना लिया, उनका नेम असाइन कर दिया। नेक्स्ट टास्क क्या है आपका? स्टेप नंबर 2, आपने उस VLAN के अंदर रिस्पेक्टिव पोर्ट्स जो हैं वो असाइन करनी है, जिसको हम पोर्ट मेंबरशिप एलोकेशन कह रहे हैं। तो सबसे पहले जो इंटरफेस की कमांड आपको पता है आईपी के लिए यूज होती है, और स्विच के फिजिकल इंटरफेस पे आईपी एड्रेस डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। अगर यहाँ आईपी लेंगे तो इंटरफेस VLAN 1 पे लेंगे, जिसकी तरफ अभी हम जा नहीं रहे। हमें बेसिकली जो फास्ट इथरनेट 0/1 वाली पोर्ट है, इसके साथ क्या करना है? सबसे पहले मैंने आपको कहा कि स्विच की तमाम पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट डायनामिक ऑटो होती हैं। आपको मैन्युअली ट्रंक बनाना है या मैन्युअली उसको एक्सिस पोर्ट बनाना है। तो सबसे पहले ये पोर्ट आप एक्सिस पोर्ट बनाएंगे, और उसकी कमांड होती है, आप लिखेंगे स्विच पोर्ट। अब आप स्विच को जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, स्विच से बात कर रहे हैं एक तरीके से। आपने कहा कि भाई स्विच पोर्ट, मैं स्विच की पोर्ट को कह रहा हूँ कि स्विच पोर्ट तुम्हारा जो मोड होगा वो एक्सिस होना चाहिए। ये कमांड होती है कि स्विच पोर्ट मोड एक्सिस। आप जैसे ही एंटर करेंगे, अब वो डायनामिक ऑटो से हटके एक्सिस पोर्ट बन गई। अब आप लाख इस पोर्ट नंबर FA0/1 पे कोई स्विच लगा दें, ये कभी भी ट्रंक एस्टैब्लिश नहीं करेगा, वो लिंक, वो कम्युनिकेशन नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे एंड के ऊपर स्विच है, इस तरफ आपकी पोर्ट एक्सिस बनी हो। मतलब सर वो स्विच लगा भी देंगे तो उसको वो एज ए नोड लेगा, एज ए नोड कम्युनिकेट करेगा। उससे होगा, अगर वो स्विच अनमैनेज होगा तो VLAN 1 पास करना शुरू कर देगा। तो आपने देखा होगा कि कंपनी के अंदर जाओ तो कॉन्फ्रेंस रूम बने होते हैं, जहाँ पे लोग आके बैठते हैं, अपना अपना लैपटॉप भी लेके आते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उनके बैग में स्विचेस भी होते हैं। अगर वो अपने बैग में स्विच लेकर आ जाएं और टेबल के ऊपर लैपटॉप की जगह स्विच कनेक्ट कर दें, बैकएंड के ऊपर पोर्ट अगर डायनामिक ऑटो है तो स्विच क्या बन जाएगा? ट्रंक एस्टैब्लिश कर लेगा, और आपके नेटवर्क की तमाम इन्फॉर्मेशन स्विच तक आ सकती है। तो इसीलिए सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप जितनी भी पोर्ट्स होती हैं डायनामिक ऑटो नहीं होनी चाहिए, तमाम पोर्ट्स एक्सिस पोर्ट होती हैं। और फिर डेफिनेटली जब पोर्ट्स आगे जाएगा तो हम देखेंगे कि भाई एक्सिस पोर्ट होने के बाद भी अगर किसी ने उस पर स्विच लगा दिया तो क्या होगा? फिर हम कोई टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उसको डिनाई कर रहे होंगे बाद में। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अभी तक हमने क्या किया है? इस पोर्ट को एक्सिस पोर्ट बनाया है। मैं इसकी पोर्ट मेंबरशिप एलोकेशन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि ये कौन सी फील्ड का पार्ट है, 1 का पार्ट है। आप करें ना करें फर्क नहीं पड़ता, बट आप कमांड लिख लें कि आपने कमांड डालनी है स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1। आपने एक्सिस पोर्ट बनाने के लिए ये कमांड टाइप की, और आप पोर्ट मेंबरशिप एलोकेशन करने के लिए ये कमांड टाइप कर रहे हैं। आपने स्विच की पोर्ट को कहा कि एक्सिस बन जाओ VLAN 1 के लिए, क्योंकि तुम्हारा मोड एक्सिस हुआ है। क्लियर है जी? कमांड नोट करें पेपर के ऊपर, क्योंकि ये आप लैब बना रहे होंगे घर के ऊपर। एंटर करेंगे तो वो ऑलरेडी VLAN 1 में थी, हमने फोर्सफुली भी कह दिया उसको। आप यहाँ से एक बार एग्जिट करें। अब आप दूसरे इंटरफेस पे जाएंगे, जो कि इंटरफेस है FA0/2। इसके ऊपर भी वही कमांड अप्लाई होगी, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अगर एक्सेस बनाना है, अगर ट्रंक बनाना है तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। जब ट्रंक बनाएंगे तो ये कमांड चल जाएगी, और एक्सेस बनाएंगे तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। एंटर, और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 हो जाएगा, और एंटर। 2 पोर्ट्स हो गई। अब एक बार फिर यहाँ से एग्जिट करते हैं, और आखिरी इंटरफेस FA0/3, और स्विच की जो पोर्ट होगी सबसे पहले एक्सिस होगी, और फिर एक्सिस VLAN कौन सा हो जाएगा?
नंबर 3 वाला हो जाएगा। ये काम आपने बेसिकली स्विच के ऊपर करना है, देखिए बहुत इजी है, 2-3 कमांड इसका डाल दिया हमने। मैं एंड करके बाहर आता हूँ, आपको दोबारा शो विलियन ब्रीफ का टेबल दिखाता हूँ। शो विलियन ब्रीफ, तो आप देखें कि पोर्ट नंबर 2 किसका पार्ट बन चुकी है, मार्केटिंग का। पोर्ट नंबर 3 किसका पार्ट बन चुकी है, सेल्स का। बाकी सारी की सारी पोर्ट जिसमें पोर्ट नंबर 1 ऑलरेडी डिफॉल्ट विलियन का पार्ट है। सर इसमें बकिया तमाम पोर्ट जो हैं वो डिफ़ॉल्ट लैन का पार्ट है। हम सिर्फ लैन 1 के लिए जो है वो भी लैन 1 के लिए पोर्ट 1 को लेना चाहते हैं, बाकी पोर्ट्स को हम चाहते हैं कि उसको डिनाई कर दें। तो इस वक्त सारे पार्ट बने हुए हैं। तो ये पोर्ट फिर ना शटडाउन हो जाती है, बेसिकली अनयूज पोर्ट में काउंट की जाती है। अच्छा अगर नहीं चल रही होती तो आप इनको किसी ऐसी अनयूज विलियन में पार्क करके शटडाउन कर देते हैं। वो बात की चीजें हैं। ठीक ठीक। अभी तक की टोपोलॉजी के हिसाब से हमने अपना काम किया है, 3 विलियन बना के और एक कंप्यूटर के दरमियान में आईपी एड्रेस भी दे दिए, बट अभी ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे जी। सर अभी हमने जो है वो एक पोर्ट को एक विलियन को असाइन किया है, क्या हम बल्क में कर सकते हैं? कर सकते हैं अगर मैनुअली करेंगे तो टाइम लगेगा। बिल्कुल। अब देखो बल्क में करना है तो फिर मुझे तो बल्क में मल्टीपल वो होने चाहिए ना। आप कौन सी कमांड यूज करेंगे? अगर आप कहते हैं कि मुझे स्विच की पोर्ट नंबर 10 से लेके पोर्ट नंबर 20 के ऊपर सेम विलियन देना है, तो आप कमांड यूज करेंगे। इंटरफेस तो आप लिखेंगे ही, साथ में आप रेंज लिख देंगे और रेंज बताएंगे आप FA 0/1 से 10 तक। ये रेंज सेलेक्ट हो गई पूरी। तो आप देख रहे हैं कि IF की जगह क्या आया हुआ है, रेंज आया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर जो भी कमांड चलाऊंगा वो इन 10 के 10 इंटरफेस में अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से एडिट करते हैं, अभी चेंज कुछ कर नहीं रहे हैं। अच्छा अभी तो देखें हमने बातें भी कर ली, समझ भी लिया। तो मैं जब मशीन 1 से मशीन 2 को पिंग करूंगा तो ये होगा नहीं होगा। करके भी देख लेते हैं कि हमारी अपनी मशीन का जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, मतलब सर होना नहीं चाहिए। और अगर हो गया तो क्या होगा? हो गया तो इसका मतलब है काम गलत हुआ है, ब्रीच हो गया। ठीक है, 1.1। तो आप बेसिकली पिंग इनिशिएट कर रहे हैं कंटिन्यू पिंग -t के साथ 192.168.2.1 की तरफ। ठीक है, तो ये पिंग कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि हो जाए, क्योंकि जब मैंने क्यूबिकल लगा दिया आप लोगों के बीच के अंदर तो आपकी कोई भी ब्रॉडकास्ट या कोई भी कम्युनिकेशन इन तक नहीं जाएगी, और इस तरह से इनकी यहाँ नहीं आएगी और आपकी यहाँ पर नहीं जाएगी। और अगर कोई कम्युनिकेशन करवानी है तो फिर मुझे किसी टोपोलॉजी के अंदर कोई लेयर 3 डिवाइस ऐड करनी पड़ेगी और वहाँ से राउटिंग करवानी पड़ेगी। तो स्विच नेटवर्क के ऊपर आप इस तरह से इस चीज को अचीव करते हैं। अब क्या करते हैं, हम 3 कंप्यूटर और ऐड करते हैं जो कि सेम VLAN के अंदर मौजूद होते हैं, ताकि हम एंड टू एंड पिंग करवा के चेक कर लें। तो मैं 3 कंप्यूटर और ऐड कर रहा हूँ, 1